हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हरियाणा सीईटी 2022 एग्ज़ाम है उसके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, ये हमारा इस वीडियो सीरीज़ का सेट 1 है और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इनके आने वाले हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई यानी वर्क की यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल। वर्क की जो यूनिट है वो जूल होती है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस चीज़ की इकाई है, किस चीज़ की यूनिट है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी की यानी डिस्टेंस की यूनिट है प्रकाश यूनिट। तो प्रकाश यूनिट जो है, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है टाइम की यूनिट नहीं है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है इसकी टर्म, तो ये दूरी की यूनिट है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किस चीज़ का मात्रक होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो विद्युत आवेश के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। पारसेक इकाई है। पारसेक जो है ये किस चीज़ की यूनिट होती है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पारसेक जो है वो भी दूरी की यानी डिस्टेंस की एक यूनिट होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूमेन किस चीज़ का मात्रक होता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। जो लुमिनियस फ्लक्स होता है उसका मात्रक ल्यूमेन होता है। तो ज्योति तीव्रता के साथ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सही आंसर होगा ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है वो किस चीज़ की यूनिट होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है। दाब जो है, इन ऑप्शन में से जो दाब है उसका क्या मात्रक होता है? दाब यानी प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किस चीज़ का मात्रक होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता। तो यहाँ पर हमको याद रखना है, जो ज्योति तीव्रता है उसका मात्रक कैंडेला होगा। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है इन ऑप्शन में से किस चीज़ की इकाई होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का। ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल होती है। और हमें याद रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जूल जो है वो कार्य की इकाई भी है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों जो है उनकी इकाई जूल होगी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है, जो हमारी हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है हमको, उसको किस इकाई में मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी जो इकाई है वो एम्पियर होती है। एसआई पद्धति में जो एसआई सिस्टम होता है उसमें लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो हमारे लेंस होते हैं उसकी शक्ति, उसकी पावर को नापने की इकाई क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। डायोप्टर में जो है लेंस की शक्ति को नापा जाता है। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल एक यूनिट है, इकाई है, इसको किस चीज़ को नापने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। जो इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसको नापने की यूनिट जो है डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिश राशि है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से आदिश राशि कौन सी है? एदिश राशि कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक एदिश राशि है। एदिश राशि जो है वो राशियाँ होती हैं जिनमें जो है सिर्फ जो जिनका वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी दिशा नहीं होती है। तो ऊर्जा इनमें सही आंसर है। निम्नलिखित में सैदिश राशि, सैदिश मीन्स जिसमें एक दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग। यानी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो एक सैदिश राशि है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन की गति का नियम है, पहला नियम है, उसको क्या बोला जाता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ताओं का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा रॉकेट है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्या सिद्धांत होता है जिस पर वो वर्क करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण है, इसके प्रिंसिपल पर रॉकेट हमारा कार्य करता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पूछा गया है। जो चंद्रमा की सतह है, चंद्रमा का जो मून का सरफेस है, उस पर किसी वस्तु के भार में क्या चेंज आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। किसी भी चीज़ का वेट जो है चंद्रमा पर जाकर घट जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसकी वैल्यू में चेंज होगा? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से अगर पोल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है जब पोल्स पर जाते हैं इक्वेटर से। बर्फ़ पानी में तैरती है। बर्फ़ जो है आपने देखी होगी, वो पानी में डालते हैं तो तैरती है, लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। अगर उसको अल्कोहल में डालते हैं तो डूब जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बर्फ़ जो है पानी से तो हल्की होती है इसलिए उसमें तैरती है, लेकिन अल्कोहल से भारी होती है इसलिए उसमें यह डूब जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होता है, ये पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में जो है एक आइसबर्ग तैर रहा होता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1/10, यानी 1/10 भाग जो है आइसबर्ग का समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा जो है क्यों होता है? तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। जब हम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को मिलाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर यानी दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस प्रोसेस, किस क्रिया के कारण होती है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है, उसके कारण जो है सूर्य में ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल, कौन सा फोर्स जो है उसमें लगता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय में, तो अपकेंद्रीय बल सही आंसर होगा यहाँ पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। जो वॉशिंग मशीन है हमारी वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रण के प्रिंसिपल पर ये कार्य करती है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? जो अर्थ का सरफेस है उससे जो एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग होती है उसका मान क्या होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1/6, यानी 1/6 भाग जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। यानी इसी के कारण जो है किसी भी वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, वो चंद्रमा पर जाकर 1/6 हो जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जब हम जल में यानी पानी में जो तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो वो फैल जाता है। ये किस कारण से होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। जो सरफेस टेंशन है तेल का, ऑयल का, वो वाटर से कम है, जल से कम है, इसलिए ये होता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। वर्षा की जो बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो गोलाकार शेप में होती हैं, गोल होती हैं, तो इसका क्या कारण होता है? सही आंसर होगा सतही तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। जब हम सुई को पानी में डालते हैं तो वो तैरती है, तो इसका क्या कारण है? सही आंसर होगा ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण ही जो है सुई पानी में तैरती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? जब कपूर को हम जल में डालते हैं
तो उसके जो है मूव करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं उसके टुकड़े। तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। जो सरफेस टेंशन के कारण जो जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? जब लैंप की बत्ती जलाते हैं उसमें तेल चढ़ता रहता है और वो बत्ती जो है जलती रहती है, इसका क्या कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिलरी क्रिया के कारण। जो कैपिलरी रिएक्शन होती है उसके कारण ये प्रोसेस होती है और जो है हमारा लैंप जलता रहता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। पूछा गया है 1 किलो कैलोरी जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसका मान किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सही है? 4 ऑप्शन में जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसके बीच रिलेशन दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा रिलेशन इनमें से सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C/5। ये जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच, इस पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, तो इसी इक्वेशन से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। जो सेल्सियस पैमाना होता है उस पर जो एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य तापमान होता है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस जो स्केल होता है उस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी फ़ारेनहाइट स्केल पर वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो पानी का घनत्व है, डेंसिटी है, वो किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की सतह का ताप होता है, जो सूर्य है, सन है, उसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6000 केल्विन के लगभग। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जो है किस चीज़ के द्वारा? जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी में कैसे, किसके द्वारा बदला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर सेल यानी सोलर सेल के द्वारा। अब आजकल तो सोलर सेल का प्रचलन जो है काफ़ी बढ़ रहा है, हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? जो सोलर कुकर होते हैं उसको कौन सा भाग है जो सूर्य किरणों का वो गर्म करता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी इंफ्रारेड किरणें। जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो सोलर कुकर में जो है गर्म करने का कार्य करती हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस मीडियम में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस मीडियम में ध्वनि की यानी साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्पात में। इन ऑप्शन में से इस्पात में सबसे ज़्यादा जो है साउंड की स्पीड होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? जो एयर है, वो वायु है, उसमें साउंड की स्पीड पूछी गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। ये होती है साउंड की स्पीड वायु में। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किस चीज़ का वेग यानी वेलोसिटी को नापने के लिए मैक अंकों, मैक डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी वायुयान के। वायुयान की जो वेलोसिटी है, वेग को नापने के लिए मैक डिजिट्स है उनका यूज किया जाता है। डेसिबल है, डेसिबल क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है यहाँ पे। ध्वनि स्तर के मापने की इकाई। डेसिबल जो है एक यूनिट होती है जिससे हम जो साउंड है उसके लेवल को नापते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं आपस में, तो उस टाइम पे साउंड की यानी ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी होती है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल के बीच। स्त्रियों की आवाज़ यानी जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ पुरुषों की तुलना में जो है काफ़ी पतली होती है, इसका क्या कारण होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो स्त्रियों की आवाज़ है उसकी आवृत्ति जो है अधिक होती है।
सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार का यूज है वो किन के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों। जो है समुद्र में जो वायुयान या फिर जो समुद्र चालक होते हैं, नौचालक होते हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा सोनार जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश की लाइट की जो किरणें होती हैं वो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स जो टाइप की जो है रेज होती हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। लाइट की जो वेलोसिटी है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, निर्वात में, यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? जो मून की सरफेस है वहाँ से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको कितना टाइम लगता है लगभग? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुँच जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में कितना समय लगता है? सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 8.5 यानी लगभग 8.5 मिनट जो है सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति है, जो लाइट होती है उसकी गति यानी स्पीड पूछी गई है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूछा गया जब सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किरीट या फिर कोरोना बोलते हैं इस पार्ट को। तो ये भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा जो है वो हमें चमकदार किस कारण से, किस वजह से दिखता है, किस क्रिया के कारण? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। यानी जो टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस प्रोसेस के कारण ये हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का कारण है। जो मृग तृष्णा बनती है हमें जो है दोपहर के समय लाइट में देखा होगा हमारी परछाई हमें दिखती है, तो वो उसका कारण क्या है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? जो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है बारिश के बाद अक्सर, तो वो किस कारण से जो हमें दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। जो परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया है यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की क्रिया है उनके कारण जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? किस प्रोसेस, किस क्रिया के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। यानी जो स्कैटरिंग की प्रोसेस है, प्रकीर्णन की क्रिया है, उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जब आकाश में देखते हैं तो उनको उसका रंग कैसा दिखता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काला यानी ब्लैक दिखाई देता है। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश हमें नीला दिखता है, इसका क्या कारण है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वातावरण के जो वायुकण हैं वो सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं, उसके कारण जो है हमें आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? जो हम कार में देखते हैं तो किस प्रकार का मिरर हम यूज करते हैं? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका प्रयोग होता है कार में। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, उनका जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, किस प्रकार का मिरर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं वो। कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? देखिए, कार के जो देखने के लिए है वो तो कन्वेक्स हो गया, लेकिन कार की हेडलाइट में एक मिरर होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इनको हमको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, परवलयाकार अवतल यानी जो पैराबोलिक कॉनकेव लेंस होता है वो उसमें यूज होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं।
जब हम दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग करते हैं, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा पूछा गया है, जैसे पानी में कई बार हवा का बुलबुला बन जाता है, तो वो किस लेंस के जैसा काम करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की तरह जो पानी का बुलबुला है वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ के हमारे जो है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।